जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग को 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतार दिख रही है। सुबह 7 बजे से ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर के हर डिवीजन में बूथों पर वोटर्स जो हैं वो खड़े नजर आ रहे हैं। श्रीनगर, बडगाम, राजौरी, नौशेरा, रियासी, ये वो तमाम जिले हैं जहां मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आज अगर बात की जाए दूसरे चरण की, आज के दिन की, तो 26 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 238 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। 6 जिलों के करीब 25 लाख वोटर्स आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 6 जिलों में 3 जिले जम्मू डिवीजन में हैं, जबकि 3 जिले कश्मीर घाटी में हैं। सीटों की अगर बात करें तो सेकेंड फेज की 26 सीटों में 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर में तो 11 सीटें जम्मू की हैं। आमतौर पर विधानसभा चुनाव में वोटर्स इतनी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन दशकों बाद ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के लोग लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सेदारी कर रहे हैं और तमाम कोशिशें की गई हैं कि ये जो हिस्सेदारी है ये एक सुरक्षित माहौल वातावरण में हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला बडगाम और गांदरबल 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पहले उनका किसी भी सीट से चुनाव लड़ने का मन नहीं था। बडगाम सीट की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी मंजूर मीर। हम इस वक्त बडगाम में मौजूद है। बडगाम में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं और हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। और सुबह 7 बजने के साथ ही लंबी लंबी कतारों में जो है लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर लाइनों में नज़र आएंगे। ज़हूर अहमद साहब, जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस वक्त ये है कि जो हमसे छीना गया, जैसे 370 है, 35 है, जो हमसे छीना गया, हम उसके लिए आए वोट। डेवलपमेंट चाहे यहाँ पे सरकार हो या ना हो, डेवलपमेंट तो होती रहती है, लेकिन मेन हमारा जो मोटिव है अभी वोट डालने का, खासकर मेरा, वो है 2019 में जो हमारे साथ ज्यादती हुई है उसके खिलाफ हम वोट डालने आए हैं। उम्मीद तो यही है कि एक ही जो हमारी कश्मीर की है गवर्नमेंट वही बनेगी और एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। जी साहब, आप बताएंगे क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? मुद्दे तो सब कुछ है। क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? तरक्की है, मतलब नौकरियां हैं और ये विकास है, और क्या। तो कितनी उम्मीद है कि कितना बदलाव देखने को मिलेगा इन चुनावों से? देखेंगे, लाएंगे, इंशाल्लाह लाएंगे, बदले लाएंगे। पार्टी एक ही लाएंगे तो बदली उसी से आएगी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट चुनावी मैदान में, लगता है कि एक पार्टी आएगी? एक ही आएगी, और क्या आएगी? एक आएगी। हाँ, एक ही आएगी। ठीक है, आपका नाम क्या है, आप बताएंगे कुछ? जी, आप बात करेंगे, आप बात करेंगे। तो कश्मीर की आवाम को आपने सुना। आज के मतदान की खास बात यह है कि कश्मीर से लेकर जम्मू तक हर बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार है और ये तस्वीरें देखकर लोगों के मन में बहुत सी उम्मीद भी पैदा हो रही है। जी, ये अंधा है, इसको लाइट नहीं, वोट डालने आया, देखेगा हमारे बच्चों के साथ क्या करेगा, गवर्नमेंट लगाएगा नौकरी पे, क्या करेगा, हमको मदद करेगा। हम भी आए देखो वोट डालने के लिए। फिर अभी हालात ठीक है, अगर इन्होंने मदद नहीं किया फिर तो औरतें भी उठेगा पत्थर मारने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं यही आग्रह करूंगा सबसे कि सब यहाँ पे वोट डालने आए, पूरे भर भर के जितने भी हैं वोट डालने आए, क्योंकि डेमोक्रेसी का यही तो फायदा है। पंडित के मन में यही है कि हमें एक ना एक दिन तो जाना ही जाना है, तो यह है कि हमारा जो है कनेक्ट जो है वो कश्मीर के साथ है। जम्मू तो है ही है, वो तो अपना घर है ही है, बट जो इनर कनेक्ट है वो कश्मीर के साथ है। अगर वर्ल्ड लोग आते हैं तो कश्मीरी पंडितों का वहाँ रूट्स है, तो वो तो पहले जाएंगे। सिर्फ पीसफुल एटमॉस्फेयर हो, सब खुश रहें, पीस हो, ना लड़ाई झगड़ा हो, आतंकवाद सारा खत्म हो, सब प्यार से रहे। हमारी ट्रेन अब जा रही है कश्मीर, सब नेशनल इंटीग्रेशन हो, सब कुछ हो, नेशनल लेवल पे सब कुछ अच्छा। सुना आपने लोगों को। और मेरे दो सहयोगी मंजूर मीर और राही कपूर इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मंजूर का रुख करते हैं। मंजूर, अगर कश्मीर, खासकर सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो 15 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और जो तस्वीरें सुबह से आ रही हैं वो बेहद ही सुखद और एक बेहतर लोकतंत्र को दर्शाती हैं। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं। बडगाम में किस तरह की स्थिति?
बिल्कुल ज्योत्सना, लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर जो है दूसरे चरण के मतदानों में भी साफ तौर पर देखी जा रही है। बड़गाम चुनावी क्षेत्र में हम मौजूद हैं, इसके कई इलाके हैं, हर इलाके से जो है एक पर्व जैसी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। लोग बढ़ चढ़ कर चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग जो है सुबह 7 बजे से ही अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुँच रहे हैं और सभी लोगों का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। बेहद खास चुनाव है, वो अपने नेता को चुनने जा रहे हैं ताकि उनके जो मसले और मसाइल है वो एक कैंडिडेट को चुनने के बाद जो है उनके इलाके की जो समस्याएं हैं वो पूरी हो सके। आमतौर जो युवा हम देख रहे हैं जो चुनाव बहिष्कार करते थे, आज वो चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और युवाओं की ये बदलती हुई सोच साफ दर्शा रही है कि कश्मीर बदल रहा है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि कश्मीर में काफ़ी हद तक अमन कायम हुआ है, हिंसा खत्म हो गई है, उसकी तस्वीर जो है वो साफ तौर पर आज विधानसभा के इन चुनावों में देखी जा रही है। युवा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, ऐसे मुद्दों के लिए वोट कर रहे हैं। उनका मानना है कि लेकिन एक और बड़ा भावनात्मक मुद्दा जो आपने कश्मीर के लोगों से भी बात की, खासकर बडगाम के आवाम से, वहां के युवा से, वो आर्टिकल 370 का है। मैं उस पर भी आपसे एक सवाल लूंगी, लेकिन राही भी हमारे साथ मेंढर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राही, मेंढर की बात की जाए, सुरक्षित सीट है, जम्मू रीजन में आती है, 11 सीटों पर जम्मू में भी मतदान हो रहा है, तो क्या कश्मीर की तरह आर्टिकल 370 35A का मुद्दा जम्मू में भी हावी है या जम्मू के मुद्दे और स्थानीय हैं? लोगों से बात कीजिए। देखिए ज्योत्सना, मैं इस समय एक ऐसे पोलिंग बूथ पर हूं जो कि भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटा हुआ इलाका है, मेंढर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तमाम लोग एक भारी संख्या में इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर जो है अपने मत का दान कर रहे हैं और मतदान करने के साथ इनके कई जो है वो मुद्दे हैं। किन मुद्दों को लेकर मैं यहाँ पर तमाम कुछ लोगों से बातचीत करूंगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। अच्छा, क्या किन मुद्दों को लेकर आज आप जो है वोट कास्ट कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल बॉर्डर एरिया से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या क्या चाहते हैं 370 हटने के बाद इस इलाके में क्या कुछ बदला है? 370 हटने के बाद बदला है, डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें भी बन रही है, पानी भी आ रहा है, बिजली भी आ रही है। अच्छा, ये सब चीजें जो है बदल रही है। जनाब, आपका नाम जानना चाहूंगा। अच्छा, आपका नाम? सर जी बताएं, क्या किन मुद्दों को लेकर जो है वो आज वोट काट रहे हैं? अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं। एक हमारे साथ और युवा है जो फर्स्ट टाइम वोटर है, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? जी, मजर इकबाल। मजर जी, आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है? जी बिल्कुल। हाँ, तो क्या देखते हैं कि एक बॉर्डर एरिया से ताल्लुक रखते हैं, किस तरीके का बदलाव जो है वो चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करें? जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो 10 साल के बाद इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिससे लोगों को, नए वोटर्स से, उनके अंदर एक खुशी का माहौल है।